कि क्या पूजा करें, जो महादेव का बात कर लेंगे वही मेरा पूजा हो जाएगा, नहीं लगता है? जो महादेव का हम बात कर लेंगे वही मेरा पूजा हो जाएगा, तभी हम कोई भगवान का पूजा कर सकते हैं। अब ज्ञान देने वाले तो महादेव है, मेरा गुरु है। साहब बोले ना कि आप अपना गुरु बनाइए, अपना गुरु बनाए तभी तो हम लोग को ज्ञान मिलेगा, बिना गुरु का तो कहीं हम लोग को ज्ञान नहीं मिलेगा, चाहे कुछ भी कर लीजिए। और जब पढ़ाई करेंगे तभी हम लोग को मास्टर बताएंगे, सिखाएंगे। जैसे स्कूल में बच्चा को पढ़ाते हैं मास्टर, वैसे तो हम लोग पढ़ेंगे महादेव, हम लोग को वही सिखाएंगे कि हम लोग को करना क्या है। जो हम लोग को सिखाएंगे वही हम लोग को करेंगे। पहले तो हम लोग को ज्ञान नहीं था, तो जो समझ आता था वैसे आदमी करता था। तो देखिए यही साहब बोलते हैं कि पर्व का मतलब होता है परमात्मा से प्रेम। पर्व का मतलब होता है पर्वत से भी ऊंचा, जो परमात्मा से प्रेम करिए। हम लोग पर्व मनाते हैं, साहब बोलते थे ना कि आप पर्व मनाते हैं तो खूब मुर्गा खा लिए, खा पी के और सो गए, कि उठा ही नहीं जा रहा है, चला ही नहीं जा रहा है, तो वो क्या पर्व हुआ? नहीं तो ऐसा पर्व मना है कि बिना खाए ही भूखे रह गए, खाली पेट ही रह गए, तो उसमें भी ध्यान रहेगा कि हम खाना नहीं खाए हैं, खाना पर ध्यान रहेगा, तो आपको क्या होगा? पूजा। तो यही साहब बोले सच में हम लोग को कोई भी त्योहार आदमी करता है खाली पेट, तो सच में रहता है कि खाना खाना है नहीं। तो वही रहता है, तो हम लोग का ध्यान करता रहता है, तो क्या हम लोग पर्व किए चाहे क्या पूजा किए। तो इसीलिए साहब बोले कि आप उस महादेव का बातें करिए, उस दिन आप महादेव का बातें करिए, उस परमात्मा का बातें करिए। तो हम लोग का सोच में जाना है, सोच में परिणाम है। साहब बोलते हैं ना कि आप जो सोचिएगा तो वो सच में महादेव दया करते हैं। हम लोग को लगता है कि घर से बाहर नहीं निकलिए, जब काम होता है तो लगता है कि क्या करें, महादेव कहाँ जाए, काम भी है, हम जाए तो कहाँ जाए। इधर भी तो उतना आदमी, सब लोग जिससे भी पूछे तो आदमी कहता है कि हम जुड़े हुए हैं। तो मन में सोच रहे हैं, काम कर रहे हैं कि महादेव आज तो साहब का जन्मदिन है, आज साहब का जन्मदिन में आज हम महादेव का काम नहीं करेंगे। तो इनको बोले कौन नहीं करेगी जी, हम बोले आप महादेव का काम जरूर करके आइएगा। हम तो घर में है, तो साहब बोले ना कि आप सोचिए, आप महादेव से दया मांगे। तो हम मन में महादेव से दया मांग रहे हैं कि महादेव अपना दया करिए कि हम तो नहीं निकल रहे हैं, लेकिन उनका से जरूर करवा दीजिए। तो सच में अपना ड्यूटी पर से निकले थे, अपने महादेव के बात किए तबे घर आए। तो देखिए सच में महादेव दया करते हैं। और मनों में सोच रहे थे कि महादेव कोई भी मांगने वाला को भेज देते तो हमसे भी वो घोषणा हो जाता है साहब का जन्मदिन। तो सच में महादेव सुने, वो सूप लेके एगो आ गई, सूप लेके आ गई। तो हम बोले कि छठ का पूजा का पैसा दीजिए। तो हम बोले कि ठीक है दीदी। तो याद आया कि आप शिव को गुरु बनाए हैं दीदी, भोले बाबा को अपना गुरु बनाए हैं जिसको आप पूजा करते हैं। तो बोली कि नहीं। हम बोले आपको कोई नहीं बताया है करना? हम बोले कहाँ से आया? तो पीछा चौक से। तो कोई है कि जो नहीं जानता है उधर, ऐसा नहीं है कि सब लोग जान ही रहा है। तो उसको बोले तो वो बहुत अच्छा से सुनी और बोले कि ठीक है दीदी हम करेंगे। उसके साथ एक बड़ा लड़की भी थी, वो बच्चा को ली थी, तो वो भी समझी, वो भी बुलवाए उसको, बोली। तो देखिए सच में महादेव दया करते हैं। हम लोग कहते हैं कि नहीं दया करते हैं, महादेव से जो मन में सोची है वो महादेव जरूर पूरा कर देते हैं। तो देखिए बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी लगा कि हम आज महादेव का, आज हमारा पूजा सफल हो गया, आज हमारा महादेव का बात हो गया तो सब कुछ हो गया हम लोग को। तो देखिए हम लोग का यही मन में सोच रखना है कि महादेव का बात करें, हम लोग कहीं भी जाए तो। और महादेव सच में साहब बोले हैं कि आप महादेव का गुरु का बात करिएगा, जितने बात करिएगा उतने आपके दिल में महादेव उतरेंगे। तो हम लोग को यही काम करना है, प्रतिपल जब सोचेंगे तो उनका याद आता ही रहेगा। तो यही करना है देखिए। और तो हम लोग को कुछ साहब बोले नहीं। तो हमारी बेटी छोटी वाली बोल रही थी कि मम्मी आप नरेंद्र अंकल का तोहफा दे दी। देखिए इन लोगों को भी समझ में आता क्या करना है। तो बोली बताया उसको, तो बोली मम्मी आज नरेंद्र अंकल का आप तोहफा दे दी, उनका जन्मदिन है ना। हम बोले हाँ बेटा। तो देखिए बहुत अच्छा लगता है। तो हम लोग को पहला सूत्र में दया मांगना है कि ये शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य आपका दया करिए महादेव, इतना दया करिए कि आप मेरे हो जाइए, मैं आपका हो जाए। और दूसरा में हम लोग को कहीं भी जाना है तो भाई बहन को बताना है कि मेरा गुरु शिव है, आपको भी हो जाएगी, अभी अपना बना लीजिए गुरु। और तीसरा में नमः शिवाय से अपने गुरु को प्रणाम करना है। नमः शिवाय का होता नहीं है।
लेकिन हम लोग को साहब बोले कि बार बार महादेव को नमस्कार करके, तो हम लोग को कोई भी काम करते हैं खाना बनाते हैं, अपना कोई भी काम करते हैं नमस्कार से बोलिए का नाम करें। किसी को बता सके दूसरा है कि नया व्यक्ति भैया बहन से बताना है कि हम तो गुरु के मान लिया, अपमान को देखिए, गुरु को देखिए, देखिए। और तीसरा है कि 108 बार नमस्कार करना है। जिसका प्रसन्नता हो उसे करिए और एक द्वारा मंगल शास्त्र ये सब प्रसन्नता होगी इसे करिए। परसों दिन से मंदिर में गए पूजा करने के लिए, एक दीदी भेंट आई, तो बोले कि दीदी इसमें आप गुरु पे पूजा करते हैं, आप मानते हैं, घोसला कराए हैं। तो बोली कि ना घोसला तो नहीं कराए हैं दीदी से, बाकी जानते हैं कि चर्चा माने होता है आप पहले करा लीजिए। हाँ तो हम शिव पुराण पढ़ते हैं, इतनी सब पढ़ते हैं बताई, और ठीक है दीदी पढ़ते हैं तो लेकिन मान लीजिए, मान के पूजा करेगा तो और अच्छा न है। तो ये बाकी घोसला नहीं कराई, बाकी बोली कि क्या कहना है, तो हम बताएं कि शिव पे दया मांगिएगा, 108 बार नमः शिवाय करिएगा, शाम सवेरे जो हाली मन करेगा तो हाल दीदी आप बोल लगिएगा, नमः शिवाय करते रहिएगा, दया मांगते रहिएगा। कोई लोग बताइएगा, बोली ठीक है हम दया मांगेंगे, नमः शिवाय करेगा, तो घोसला करा लीजिए। देखिए ठीक बोली कि जो मन में आता है ना महादेव बताते हैं, ठीक बताते हैं। देखिए हम उस दिन हम लोग गए थे वहाँ पे साहब के डेरा पर, तो कोई नहीं आया ना, हम ये 4 आदमी थे, हाँ वो दीदी आप, मन बड़ी खुश हो गई। हमारा अंदर से कितना खुशी आई कि आज हमरा चर्चा करके मिली, इसी के 4 तो नहीं है बने हम अपने से अंदर में मन में आने लगा, आज हमरा चर्चा करके मिली, बहुत दिन हो गया। तो बहनी तो बोलस कि आओ माँ चर्चा करो, तो कहीं ठीक जो मन में सोचते हैं हम लोग ना वो होता है। फिर एक दिन आया है चर्चा में, वो में 4-5 में आई दीदी बता बुझाई कि कोई कहता कि आज चोरे मत छे खाने में, एकदम मन अंदर से चुपचाप बैठे रहे, दीदी को अपना मत छे खा मिला है, तो मन में भी सोचता है होता ही है, लेकिन सब कोई का मन नहीं ना समझा दीदी, सब कोई का मन नहीं समझा। आदमी कहता है कि पूजा से महादेव के भारी करना है, बार बार हंसराज भैया कहलन, चाहे साहब भैया कहलन, चाहे बरखा जी सब कोई बात बोलिला कि महादेव के भारी करना है, लेकिन कहाँ लोग नहीं करते दीदी। कोई पूजा पाठ में भी लग जाता तो महादेव तो हल्का हो जाता, हमेशा हल्का हो जाता। इससे कि अभी मन के को समझल नहीं थे, तो भैया हम गए देखना साहबपुर का समारोह दिन, तो भैया ठीक बता रहे थे कि देखिए जब अपना मन नहीं समझा तो दूसरा के हम लोग क्या समझाएंगे, नहीं समझा पाएंगे। जैसे कि वो बता रहा बात सब कुछ सुन रहे कि साधु आया था तो बोला बैगन वाला बात, तो वही बात कोई बात जब महादेव को हम लोग बात नहीं समझे तो दूसरा को हम लोग क्या समझाए, जब अपने घर में ना समझाओ तो दूसरे के क्या समझाओ। बात ठीक है बोले रहन, अपना घर में पंडित जी बैगन रख दिलन और दूसरा के मना सब कोई पूजा पाठ में हो जाता है, लेकिन महादेव महादेव के भारी करना है तो कैसे कौन बात वही ना। आपका घर में कब बात नहीं आएगा, 4 दिन सब कोई पूजा पाठ में लगल हो जाएगा, महादेव ही ना भारी होना है, नहीं होना है, नहीं होता है। इसीलिए मन नहीं समझ रहा है यार, ठीक है, नहीं तो मन जब ज़्यादा समझ जाएगा ना। देखिए हम लोग को ज़्यादा दिन जुड़ा नहीं है, ये हमरा से 2 साल की सब पहले जुड़ी, अभी भी हमरा नहीं जुड़ा, हम कहते माता से जुड़ा नहीं, तो कहली कि माँ से इसमें आप जुड़ जाइए, बहुत भलाई है। हम बोले ठीक है, तो इन जना पाहुनों फिर समझाओ, फिर दीदी खूब समझेगी,
सरोज देवी। हम कहीं ठीक बा, हाँ जब सबका भलाई बता तो हमारा कोई बताता, लेकिन दीदी हमनी का मन बड़ी समझ गई। अपनी देर में इतना मन समझ गई ना कि पूछिए मत। माने कहीं शिव चाचा होला, लेकिन हमनी के काम धंधा कतनो रही, लेकिन वहाँ पर हमनी के पहुँचना है तब पहुँचना है। वो फोन खाली कर दिनों की माँ चलना है, चारों डले रहो 10 मिनट तक आपके जी क्या बस हम निकल गए। तो पहले हमारा 2 घंटा का करना है, खाली पूरा बिना बात करना। इसीलिए ठीक है भैया बोलते हैं मन नहीं समझाए, किसी को मन नहीं समझाए, कितनों चीज से आप बोलो लेकिन मन नहीं समझाए। जब अपने मन नहीं समझाए तो दूसरा करके क्या समझाए, नहीं समझा पाएगा। तभी यहाँ पर आता है तो बोलता है कि हमारा तो मन बड़ी बेचैन रहेगा, हम क्या करेगा। नहीं, मन जब बेचैन रहेगा ना तो काम धंधा नहीं दीदी लोग करेगा। ऐसे कि हम लोग तो ज़्यादा दिन जुड़ रहा है, 3 साल हुआ 2 साल हुआ जुड़ा, लेकिन मन रहा ना बेचैन। देखिए हमारे बेटा थोड़ा सा लेट हो गया, बाबू जल्दी आवा ना, हम अभी हमारे हैं 10 मिनट में हमारे हैं, जाना मत। हाँ तो लेकर हम गड़िया से तो बोले हम पापा के लेके बाजार कलन के आवा, मम्मी के छोड़ के हमारे के लेके चला सकते। मम्मी के तो लेके तीनों जाते ना। हाँ आवो ना लेके गए तो वो ये समय इनका यही सब में जा रहा है ना, तो छोड़ के बोला जानवर की तरह एगो आदत है, सबको बियाह करेगा, बच्चा पालेगा, बियाह करेगा, चल भाग मिली है ये जीवन। और ये जीवन में ड्रामा नहीं है, कहानी नहीं है, फल्स नहीं है, कोई मतलब नहीं है। अभी दीदी लोग कह रही थी हमने किसी को बोल, अरे आपको कहा गया है कि शिव मेरे गुरु हैं, आपके भी हो सकते होंगे कि नहीं, ये गारंटी नहीं, हो सकते। उनको मान के देखिए, टेस्ट करके देखिए, जांचिए उसको, 10 दिन 3 काम करके देखिए, तो आप ही सेटिफाई नहीं है तो अगला तो सेटिफाई कैसे करेंगे आप। फटाफट सेशन जो चली थी सबका मन तोड़ने के लिए चली थी। साहब को बुझा रहा था फटाफट सेशन क्या होती है, और साहब शरीर में थे, लेकिन वहां तो महाशक्ति विराजमान थी। शिष्य का मतलब शिव होता है, वो शिव का गुलाम होता, सीधी है तो दूसरा क्या। शिव का मतलब सीधी होता है, तो वहां तो शिव चल रहे थे। साहब कभी कहे कि मैं चर्चा करता हूं, साहब कभी कहे कि मेरे पास आओ, साहब कभी कहे कि हमको तुम धर ही नहीं पाइएगा। उनको धरने के लिए शिव के पास। साहब से अगर आप प्रेम करते तो आपको पहले शिव से पहले, नहीं तो नहीं होगा। बहुत कठिन शिष्य का मार्ग है। कहने का तो हम लोग बड़ा इजी में 3 को काम करते हैं, लेकिन ये 3 बात समझते हैं आप क्या कर रहे हैं। पहला सूत्र का मदद लेने के लिए कहा गया, करने के लिए नहीं।